फाइनली दोस्तों, बहुत सारे बच्चे MHD 14 की वीडियो के लिए इंतजार कर रहे थे। तो मुझे दिसंबर 2025 का पेपर मिला जिसका सॉल्यूशन मैंने किया है। उसी में से पहला नंबर जो गद्यांश पूछा गया था जिसकी व्याख्या देनी होती है, मैं उसे लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, प्रश्न ये आया हुआ था कि मतलब ये एक गद्यांश का जो टुकड़ा है, इसे आप लोग देख पा रहे हैं। लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि वो विलास की सामग्रियों पर ज्ञान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों की प्राप्ति के लिए जिस बेहया की जरूरत थी वो उसके लिए असहज थी, और कभी कभी एकांत में वो अपनी वर्तमान दशा की पूर्वावस्था से तुलना किया करती थी। वहां यह टिम टाम न थी, किंतु वह अपने समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। वह अपनी पड़ोसिनों के सामने अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी, अपनी धार्मिकता और भक्ति भाव का रूप जमा सकती थी। ये जो गद्यांश का टुकड़ा है ये आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं, कोई व्हाट्सएप में कहता है, कोई वीडियो के कमेंट में बोल रहा होता है। ठीक है, तो सभी का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों का ये जो गद्यांश वाला जो पार्ट है, व्याख्या कहाँ से पूछी जाती है, मतलब कौन कौन सी व्याख्या पूछी जा रही है, किस तरह की व्याख्या पूछी जा रही है, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, संदर्भ पहले लिखेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा MHD 14 का जो बुक है उसका नाम ही है हिंदी उपन्यास भाग 1। ठीक है, हिंदी उपन्यास 1 लिखा हुआ है। तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन जो उपन्यास है उसी का ये गद्यांश है, गद्य का अंश है। और इस उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जीवन, वेश्यावृत्ति, सामाजिक कुरीतियों तथा मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियों का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, इस उपन्यास में उन्होंने प्रेमचंद ने नारी जीवन की इन सभी जितने भी विसंगति है, जैसे सामाजिक कुरीतियां, वेश्यावृत्ति, मध्यवर्गीय समाज की विसंगति के बारे में इन्होंने बहुत ही बखूबी इसमें बताया है। प्रस्तुत अंश में क्या कहा है इन्होंने, मतलब ऊपर जो पंक्ति कही है इसमें क्या कहा है कि इस उपन्यास में की प्रमुख पात्र सुमन है। सुमन नाम की एक लड़की है। सुमन की मानसिक स्थिति और उसके आंतरिक संघर्ष को व्यक्त किया गया है। सुमन जो है बाहरी रूप से विलासिता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रही है, परंतु उसके भीतर आत्मग्लानि भरा हुआ है। पश्चाताप की मतलब बूंदे उसके मन में हैं, और सम्मान पूर्वक जीवन की स्मृतियां लगातार उसे व्यथित करती रहती हैं। ठीक है, तो लेखक ने इस माध्यम से समाज की त्रुटि, नैतिकता और स्थिति की व्यवस्था को उजागर किया है। तो चलिए अब हम लोग प्रसंग की ओर चलते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को संदर्भ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रसंग में क्या है कि इस प्रसंग में जो पंक्ति पूछी गई है उसमें सुमन वैश्य जीवन जीते हुए अपने वर्तमान और अतीत की तुलना करती है। सुमन जो है वो अपने वर्तमान की और अतीत की तुलना करती है वैश्या का जीवन व्यतीत करते हुए। वो बाहरी सुख सुविधाओं के बावजूद मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान के अभाव को अनुभव करती है। सुमन को कौन सी चीज की कमी ज्यादा महसूस हो रही है? सामाजिक सम्मान की, और मानसिक शांति उसको नहीं मिल रही है। उसके मन में बार बार अपने पुराने सम्मानित जीवन की स्मृतियां जाग उठती हैं। सुमन नाम की जो वेश्यावृत्ति करती हुई जो लड़की के बारे में इन्होंने लिखा है वो सामाजिक सम्मान के लिए तरस रही है, और मानसिक शांति भी उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके पहले जब वो अपना ये जीवन नहीं काट रही थी उससे पहले उसने अपना जीवन सम्मानित व्यक्ति के तौर पर जिया था। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार हम लोग देखेंगे। लेखक जो है वो कहते हैं, या फिर कवि जो है वो कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि वो विलास की सामग्रियों पर ज्ञान देती थी, अर्थात सुमन के पास अब भौतिक सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। उसका जीवन बाहरी दृष्टि से अत्यंत आकर्षक और आरामपूर्ण दिखाई देता था, किंतु इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की बेहया और आत्मसम्मानहीन व्यवहार की आवश्यकता थी वह उसके स्वभाव और संस्कारों के विरुद्ध था। सुमन नाम की लड़की अपनी सारी हदों को पार करके अपने जीवन को सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से भरपूर जिंदगी जी रही है, लेकिन इसके लिए
लिखा गया है कि जिस प्रकार बेहया और आत्मसम्मान व्यवहार की आवश्यकता थी, वो उसके स्वभाव और संस्कारों के विरुद्ध था। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि सुविधाएं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो जी रही थी, लेकिन उसके लिए सुमन ने जो कीमत चुकाई थी, उसके मन में, उसके अंतर मन से ये आत्मग्लानि निकल रही थी कि मतलब वो उसके टोटली संस्कार के विरुद्ध था, फिर भी उसने वो काम किया। आगे है, प्रेमचंद बताते हैं कि सुमन के लिए यह जीवन भीतर से अत्यंत कष्टदायक था। वह जब एकांत में बैठती, तब अपने वर्तमान जीवन की तुलना अपने पुराने जीवन से करती और गहरे दुख का अनुभव करती। प्रेमचंद ये बता रहे हैं कि सुमन के लिए जो जीवन है वो बहुत ही कष्टदायक है, जो ये जीवन जी रही है। जब भी वो अकेली बैठती है, तब अपने पुराने जीवन को, सम्मानित जीवन को, वो अपनी वर्तमान का जो जीवन है उससे उसकी तुलना करके देखती है। तब उसे बहुत ज्यादा दुख होता है अपने इस वर्तमान जीवन के लिए। उसके जीवन, उसके पूर्व जीवन में भले ही ऐश्वर्य और चमक दमक नहीं थी, परंतु वहां आत्मसम्मान था, मर्यादा था और सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी उसके साथ। लेकिन जहां पर उसके साथ ऐश्वर्य और चमक दमक ने उसका साथ पकड़ा, मतलब इसको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। समाज में जो इज्जत थी वो उसको अब नहीं मिल रही है। ठीक है। लेखक आगे स्पष्ट करते हैं कि पहले समाज में सुमन को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वह अपने कुलीन परिवार, धार्मिकता और भक्तिभाव पर गर्व कर सकती थी। अपनी पड़ोसिनों के बीच उसका सम्मान था और वह आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती थी। परंतु वर्तमान जीवन में भौतिक सुख तो थे, लेकिन सम्मान, आत्मिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी। लेखक जो बता रहे हैं कि सुमन जो है वेश्यावृत्ति का काम कर रही है वर्तमान समय में, लेकिन उसका अतीत जो था बिल्कुल सम्मानित जीवन था। वो एक कुलीन परिवार में जन्मी थी। धार्मिकता और भक्ति भाव भी उसके परिवार में था और वो इन सब पर गर्व भी कर सकती थी। पड़ोसियों के बीच बैठकर दो चार बातें भी कर सकती थी और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती थी। परंतु वर्तमान में उसके जीवन के पास, लेकिन जब वो आत्मसम्मान के साथ या फिर आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रही थी, तब उसके साथ भौतिक सुख नहीं थे। वो कष्टदायक जीवन जी रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब उसके पास सारी चीजें आ गई, भौतिक सुख जब उसको मिल रहे हैं, तब भी उसको कष्ट नहीं है। कष्ट तो उसको हो रहे हैं अपने अतीत के जीवन के लिए, क्योंकि अब वो सोच रही है कि उसका जो अतीत का जीवन था वो बहुत सम्मानित था। वर्तमान जो समय है वो सम्मानित जीवन नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया है कि केवल धन और विलासिता मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं दे सकते। सम्मान, आत्मसम्मान और नैतिक जीवन का महत्व भौतिक ऐश्वर्य से कहीं अधिक होता है। साथ ही लेखक ने समाज की उन परिस्थितियों की भी आलोचना की है जो स्त्रियों को ऐसी व्यवस्था की ओर ढकेल देती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद ने हमें ये बता दिया है कि जो धन है, केवल उसी से मतलब हमें वास्तविक सुख नहीं मिलता जीवन का। हमें अपनी वास्तविक जो सुख पाने के लिए जीवन में सम्मान, आत्मसम्मान और नैतिक जीवन का जो महत्व है वो समझना पड़ता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कहेंगे कि अतः प्रस्तुत गद्यांश में सुमन के आंतरिक जो द्वंद्व है, पश्चाताप है और सम्मानपूर्ण जीवन की लालसा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि बाहरी विलासिता के बावजूद आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के बिना जीवन अधूरा और पीड़ादायक बन जाता है। मतलब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर मुंशी प्रेमचंद हमें ये बता रहे हैं कि बाहरी विलासिता और आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा के बिना किसी भी इंसान का जीवन जो है वो अधूरा है और पीड़ादायक हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पंक्ति आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, जो पंक्ति थी, जो गद्यांश पूछा गया था, उसका बिल्कुल निष्कर्ष और संदर्भ प्रसंग सहित हम लोगों ने व्याख्या देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम MHD 14 के कुछ और क्वेश्चन आंसर, कुछ और व्याख्या लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, सबका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा
और सबकी जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। या तो वीडियो के माध्यम से मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।